नमस्कार। आइए आज साथ मिलकर इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, पर किसी किताब की तरह नहीं, बल्कि यूं समझिए जैसे किसी चौपाल पर बैठे हैं और कोई बुजुर्ग हमें एक पुरानी कहानी सुना रहा हो। एक ऐसी कहानी जो वीरता, त्याग और आज़ादी की आग से रोशन है। हाँ, ये कहानी है राजस्थान के उन शूरवीरों की जिन्होंने 1857 में अपनी ही धरती पर क्रांति का बिगुल फूंका। हम सब ने मेरठ और दिल्ली में 1857 की क्रांति के बारे में तो खूब सुना है ना? मंगल पांडे का नाम हम सबको याद है। पर क्या हम जानते हैं कि जब पूरा देश आज़ादी के लिए अंगड़ाई ले रहा था, तब राजस्थान की इस वीर भूमि पर भी आज़ादी के दीवाने अपनी एक अलग ही गाथा लिख रहे थे। सच कहूं तो एक कहानी अक्सर इतिहास की मोटी-मोटी किताबों में कहीं खोसी जाती है। तो चलिए आज उसी भूली बिसरी कहानी को फिर से याद करते हैं। तो देखिए, कहानी की जड़ें 1857 से भी काफी पहले की हैं। बात शुरू होती है साल 1818 के आसपास। उस दौर में राजस्थान के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां करनी शुरू की। उन्हें लगा कि भाई हमें सुरक्षा मिल रही है, पर असल में वो धीरे धीरे अपनी आज़ादी का सौदा कर रहे थे। और यही संधियां आगे चलकर उस असंतोष की वजह बनी जो एक बड़े विद्रोह में बदलने वाला था। और अंग्रेजों ने अपनी पकड़ कितनी मजबूत कर ली थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने पूरे राजस्थान में 6 बड़ी सैनिक छावनियां बना डाली थीं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा में। ये सिर्फ छावनियां नहीं थीं, ये गुलामी की जंजीरों को मजबूत करने के अड्डे थे। पर अंग्रेजों को क्या पता था कि क्रांति की जो पहली चिंगारी उठेगी, वो इन्हीं छावनियों के अंदर से उठेगी। तो उत्तर भारत में क्रांति की आग तो फैल ही रही थी और उसकी तपिश, उसकी गर्मी अब धीरे धीरे राजस्थान के रेगिस्तान तक भी पहुंच चुकी थी। इंतजार था तो बस एक चिंगारी का, और वो चिंगारी सबसे पहले भड़की नसीराबाद में। और वो दिन था 28 मई 1857 का। नसीराबाद छावनी में तैनात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। ये राजस्थान में आज़ादी की लड़ाई का पहला शंखनाद था। सैनिकों ने तोपों पर कब्जा किया, खजाना लूटा और सीधा दिल्ली की ओर कूच कर गए। नसीराबाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बस कुछ ही दिन बाद 3 जून को नीमच छावनी में भी विद्रोह की लपटें उठ गईं। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। 21 अगस्त आते आते एरनपुरा के सैनिकों ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, मानो एक के बाद एक पूरे राजस्थान में आज़ादी की मशालें जल उठी हों। और इन सभी क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था और एक ही नारा था, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस वक्त हर बागी सिपाही के दिल की आवाज थी, जो पूरे देश की भावना को एक सुर में पिरो रही थी। अब तक ये लड़ाई ज्यादातर सैनिकों की थी, पर अब कहानी उन 2 जगहों पर पहुंचती है जहां ये विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक नहीं रहा, बल्कि आम जनता ने, स्थानीय ठाकरों ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। और वो 2 जगह थीं आउवा और कोटा, राजस्थान के इस महासंग्राम के 2 सबसे बड़े केंद्र। आवा की कहानी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। वो एक ऐसे नायक थे जिन्होंने एक साथ 2-2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। एक तरफ अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ जोधपुर के महाराजा, जो खुद अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। बेथोड़ा के युद्ध में तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की मिलीजुली सेना को ऐसी धूल चटाई के इतिहास बन गया। लेकिन अगर राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे संगठित और सबसे जबरदस्त अध्याय कहीं लिखा गया, तो वो था कोटा में। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी साहब। ये एक ऐसी क्रांति थी जहां क्रांतिकारियों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था और करीब करीब 6 महीने तक अपनी हुकूमत चलाई। कोटा में जो हुआ वो सचमुच असाधारण था। 15 अक्टूबर को लाला जयदयाल और मेहराब खान जैसे आम लोगों की अगुवाई में सेना और जनता ने मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों को मार डाला और पूरे कोटा शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। जरा सोचिए, 6 महीने तक कोटा अंग्रेजी हुकूमत से आजाद था। इतनी वीरता, इतने बलिदान और ऐसे शानदार संघर्ष के बाद भी मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाया। ये सवाल सच में दिल को चुभता है, पर इसका जवाब जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब जरा कहानी के इस पहलू पर भी नजर डालते हैं और समझते हैं कि कमी कहाँ रहे। तो देखिए, कई वजहें थीं। सबसे पहली बात तो ये कि कोई एक बड़ा नेता नहीं था जो सबको एक साथ एक झंडे के नीचे लेकर चल सके। अलग अलग गुटों में तालमेल की भी भारी कमी थी। और ये तो जाहिर है कि अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे और उनकी सेना कहीं ज्यादा संगठित थी। पर इन सबसे भी बढ़कर
एक कारण और था, जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक था। वो दर्दनाक कारण था अपनों का ही साथ न देना। जी हां, राजस्थान के ज्यादातर बड़े बड़े राजा और महाराजा, जिनकी प्रजा आजादी के लिए अपना खून बहा रही थी, वो खुद अंग्रेजों की तरफ से खड़े थे। उनकी सेनाएं क्रांतिकारियों से लड़ रही थीं। ये तो विद्रोह की पीठ में छुरा घोंपने जैसा। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इतिहास इसका गवाह है। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, जयपुर और कोटा के राम सिंह द्वितीय और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, इन जैसे बड़े शासकों ने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। अगर ये शासक अपनी जनता के साथ खड़े होते तो शायद आज कहानी कुछ और। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि ये सारी कुर्बानियां बेकार चली गईं? क्या ये सारा संघर्ष व्यर्थ हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई भले ही वो हार गए, लेकिन हमारे ये वीर नायक एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। इस विद्रोह की असली सफलता ये थी कि इसने लोगों के दिलों में देशभक्ति की वो आग जला दी जो फिर कभी बुझी नहीं। इसने आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत दी, प्रेरणा दी और भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई के लिए एक मजबूत नींव रखी। यही वजह है कि ठाकुर कुशाल सिंह, जयदयाल और मेहराब खान जैसे नायकों के नाम भले ही इतिहास की किताबों में कम मिलें, पर वो आज भी राजस्थान के लोकगीतों में जिंदा हैं। उनकी कहानियां आज भी गांव की चौपालों पर बड़े गर्व से सुनाई जाती हैं। उनकी वीरता इतिहास के पन्नों से निकलकर लोगों के दिलों में बस गई है, और मेरे ख्याल से यही उनकी असली जीत है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन गुमनाम नायकों की ये जो दास्तान है, जिन्होंने उस मुश्किल दौर में भी हार नहीं मानी, ये हमें आज के समय में हिम्मत, स्वाभिमान और आज़ादी के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।